आखिर चाइना इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया, जबकि भारत और चाइना के हालात एक समय पे एक ही जैसे थे। तो इन 70 सालों में आखिरकार चाइना ने ऐसा क्या किया कि आज वो सबसे ताकतवर देश बन चुका है एशिया और दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर देश। दोस्तों, एशिया में चाइना कितना ताकतवर देश है इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस इतना सोच लो कि चाइना एशिया का बॉस है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि चाइना आखिरकार इन 70 सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो लोग इतना ज्यादा ताकतवर देश बन गए। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ड्रैगन की असली सच्चाई और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत अभी तक इतना पीछे क्यों है और क्या कभी भी हम लोग चाइना को बीट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आप लोग देख रहे हैं शंकर वाईटी यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले भारत वर्सेस चाइना, एशिया के दो महादेशों के बारे में। और साथ ही साथ हम लोग इस बात का पता लगाएंगे कि भारत और चाइना में आखिरकार सबसे ताकतवर देश कौन सा है। दोनों ही देशों की ताकत और कमजोरी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने पड़ोसी देश चाइना के बारे में, जिसे हम लोग प्यार से चीन भी कहते हैं। चीन यानी कि ड्रैगन, और ड्रैगन का राजा है शी जिनपिंग। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को ये पता ही होगा कि चाइना में कोई भी दूसरी पार्टी अलाउड नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी का रूल चलता है और वो पार्टी है शी जिनपिंग। वर्तमान समय में चाइना की जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर की है। एशिया की सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश चाइना। फैक्ट नंबर 1, चाइना आखिरकार इतना अमीर कैसे? चाइना एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल कुछ 9.567 किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब चाइना इतना विशाल देश होकर भी इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है? तो इसका पहला रीजन है उनकी पढ़ाई। चाइना के लोग ये पसंद नहीं करते कि उनके दूसरी लैंग्वेज में कोई भी पढ़ाया जाए। वो कभी भी अपनी भाषा को छोड़ के दूसरी भाषा से नहीं पढ़ना चाहते। ये उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। पॉइंट नंबर 2, चाइना के बच्चों को हमेशा से ये बात डाल दी जाती है कि अगर आप लोग किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बेकार हो। चाइना के जूनियर स्कूल से ही बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि अगर आप लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप लोग बाकी दूसरी चीज में भी अच्छे हो। इसलिए आप हमेशा देखोगे कि चाइना के स्कूल में हर बच्चों के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं। जो बच्चा जिस चीज में अच्छा हो उनको बस उसी चीज में फोकस कराया जाता है। और बस यही रीजन है चाइना के इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीतने। पॉइंट नंबर 3, चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप लोग चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे तो आप लोगों के उनके सामने यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर भी फेल लगेगा। चाइना अपने देश में ऐसी ऐसी चीजें करता है जो कि पूरे दुनिया में लोग सोच भी नहीं सकते। चाइना ने आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून तक भी तैयार कर लिया। अगर ये सवाल आप लोग गूगल से भी करोगे तो गूगल भी आपको यही जवाब देगा कि चाइना यूरोप से बहुत ही ज्यादा आगे निकल गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। पॉइंट नंबर 4, चाइना कभी भी दूसरे देश की एप्स को अपने देशों में अलाउड नहीं करता है। उन्होंने सारे देशों के एप्स को बैन कर रखा है अपने देश। चाइना ये नहीं चाहता है कि कोई दूसरे देश का ऐप उनके लोग यूज करें। इसलिए चाइना ने अपने देश में अपने लोगों के लिए एक खुद का ऐप बनाया है जिसमें उनको हर चीज की फैसिलिटी मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये समझ लो कि गूगल चाइना में बैन है, माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, सारी चीजें चाइना में बैन है। उन्होंने अपना गूगल बनाया है। सारी चीजें चाइना की मजबूती है। और अब हम लोग बात करने वाले चाइना की कुछ वीकनेस के बारे में, मतलब कि चाइना के आखिर क्या है कमजोरी। नंबर 1, उनका सबसे बड़ा कमजोरी है उनका पड़ोसी राज्य भारत। आसपास के चाइना के जितने भी बगल में पड़ोसी देश है, सबसे जल्दी ग्रो करने वाला देश भारत ही है और चाइना ऐसा नहीं चाहता है कि भारत उनसे ज्यादा तेजी से ग्रो करे। नंबर 2, चाइना इतना बड़ा देश है कि उनको संभालने के लिए भी उनको बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जो कि इस बात को समझो कि एक इतने बड़े देश को चलाना कोई झंडू इंसान के काम की बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी उनका लॉ एंड ऑर्डर रूल है, मतलब कि उनकी गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट वो दुनिया में बस एक ही गवर्नमेंट है जहाँ पे आप लोग किसी को वोट देके सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो चाइना की गवर्नमेंट चाहेगी वही सरकार बनाएगी। डिसीजन ले लिया उनका, आप विरोध भी नहीं कर सकते। जैसे भारत एक संविधान देश है, लेकिन चाइना कोई भी संविधान को फॉलो ही नहीं करता है। चाइना के ये कुछ सबसे मेजर प्रॉब्लम्स है। क्राइम रेशियो चाइना में बहुत ही ज्यादा है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी चाइना में बहुत ही ज्यादा है। यहाँ की पॉपुलेशन आसमान छू रही है। हमें दूसरे लोगों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ही ज्यादा होता है। ये 3 मेजर वीकनेस है चाइना की। अगर चाइना इन 3 चीजों का अगले 10 सालों में ध्यान दे देती है इन सब चीजों में, तो वो एशिया में और भी ज्यादा जल्दी से ग्रो कर सकती है। चाइना के ताकतवर और कमजोरी के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग बात करने वाले उनके त्योहारों के बारे में, मतलब कि उनके फेस्टिवल्स के बारे में। चाइना देश का सबसे बड़ा त्योहार है स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसमें वहाँ के लोग कुछ ड्रैगन्स को लेके पूरी दुनिया को एकदम लाइटिंग कर देते हैं। फेस्टिवल में चाइना के लोग पूरे अपने जहाँ भी रहते हैं उन सभी जगह को एकदम चांदनी से रोशन कर देते हैं, मतलब रात को एकदम दिन सा कर देते हैं। चाइना के लोग बहुत ही धूमधाम और मजे से मनाते हैं। फेस्टिवल में आपको जगह जगह पे ड्रैगन्स बने हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा चाइना में किक्जी फेस्टिवल, ड्रैगन बोल्ट फेस्टिवल, किंगमिंग फेस्टिवल और डोंजी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये 4-5 फेस्टिवल चाइना के देश में बहुत ही धूमधाम और प्यार से मनाया जाता है। तो अब हम लोग बात करने वाले अपने प्यारे से देश भारत की।
तो दोस्तों भारत हमारा प्यारा देश चाइना से अभी के समय पे बहुत ही ज़्यादा पीछे है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास्ट में कुछ ऐसे हमने गलतियां की है जिसकी वजह से आज हम लोग चाइना से बहुत ही ज़्यादा पीछे हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानने वाले भारत की कुछ ताकत और कुछ कमजोरियों के बारे में। तो दोस्तों हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारे यहाँ के लोग। अभी हमारा प्यारा सा भारत देश एशिया में नहीं पूरे दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश बन चुका है। अभी के समय में हमारा भारत देश इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है कि आप लोग सोच सकते हो कि रसिया यूक्रेन की वॉर को भी मोदी जी आराम से संभाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पिछले 10 सालों में हमारे भारत देश ने जो तबाही मचाई है ना वर्ल्ड लेवल पे, आप लोग पूछो ही मत। मतलब भारत देश की एक इमेज जो बनती है ना वो बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल पे बन चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बहुत ही अच्छे तरीके से सुधर रहा है, और अगर हमारी भारतीय सरकार हमारी एजुकेशन पे थोड़ा सा और ध्यान दे देगी तो हमारे देश और भी जल्दी तरक्की कर पाएगा। अगर हमारी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी पॉपुलेशन, हमारी इकोनॉमी, और सबसे बड़ी चीज मिलिट्री। हमारे देश की मिलिट्री ने पूरे दुनिया में एकदम लोहा मनवाया है कि हमसे ताकतवर मिलिट्री किसी भी देश के पास नहीं है, और ये बात चाइना भी मानता है। बाकी रिसोर्सेज के मामले में हमारा देश बहुत ही ज्यादा अमीर है। तो दोस्तों अब हम लोग जानने वाले कि भारत देश की सबसे बड़ी कमजोरियां क्या है। तो दोस्तों वीकनेस की लिस्ट में सबसे पहले आता है अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है। हमारे भारतीय सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी अगर वो इस चीज पे ध्यान दे देंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। नंबर 2, एजुकेशन। हमारे भारत देश का एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है कि आप लोग पूछो ही मत। मतलब सोचो कि स्विट्जरलैंड देश की जितनी पॉपुलेशन है उससे डबल हम लोग सिर्फ इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देते हैं 1 साल में, लेकिन वो लोग भी बेरोजगारी बन के रह जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है लैंग्वेज। हमारे देश में हर जगह पे अलग अलग लैंग्वेज का प्रयोग होता है। अगर आप लोग दूसरे राज्य में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको फिर दूसरी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। फिर अगर आप लोग फिर किसी दूसरे राज्य में चले जाओगे तो आपको फिर लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। तो तीसरी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नंबर 4, पॉवर्टी यानी कि गरीबी। हमारे भारत देश में 1/3 लोग आज भी गरीब है, और हमारी भारतीय सरकार इस चीज में एकदम सफल रही है कि हम लोग गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। हमारी सरकार को इस चीज पे ध्यान जरूर देना चाहिए। दोस्तों हमने अपने देश की स्ट्रेंथ और वीकनेस जान लिया। अब हम लोग जानने वाले कि हमारे देश में कौन से त्योहार बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो आपको भी पता होगा और मुझे भी पता होगा। तो भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली। दिवाली में दोस्तों पूरे भारत के लोग ही नहीं पूरे दुनिया के लोग एकजुट हो जाते हैं और सबको यहाँ वहाँ गिफ्ट देते बोलते हैं। दिवाली में अगर आपसे कोई झगड़ा भी हो जाए तो वो भी आपसे दोस्ती कर लेता है, क्योंकि सबको गिफ्ट चाहिए होते हैं। और ये त्योहार भारत में नहीं है, पूरे दुनिया के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा होली की तो आप लोग पूछो ही मत। होली में तो पूरे भारत के लोग एकजुट हो जाते हैं और सबके ऊपर कलर फेंकते हैं। यहाँ भी कलर फेंकोगे, वहाँ भी कलर फेंकोगे, और कोई भी बुरा भी नहीं मानता है कि उनके शर्ट गंदे हो जाए या फिर जीन्स गंदे हो जाए। सब इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा त्योहार आने ही वाला है कुछ ही दिनों में, जिसका नाम है दुर्गा पूजा, मतलब दशहरा। ये जो फेस्टिवल है ये भारत में सबसे रंगीन फेस्टिवल, मतलब पूरे भारत में ही नहीं पूरे दुनिया के लोग आते हैं भारत में खासकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। और इस फेस्टिवल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसी दिन अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। और दोस्तों आप लोग बगल में ये सब कुछ देख सकते हो कि ये 4-5 फेस्टिवल्स और है जो भारत में सबसे ज्यादा मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज तो दोस्तों ये थे भारत और चाइना के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और फीडबैक अपना जरूर देते रहिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको इसी तरह का वीडियो से इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए होगा तो बस कमेंट करते रहना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट और शानदार सा वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।